नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, मीरा भाईंदर के कई मुद्दों को एमबी लाइव आप तक पहुंचाता है। हमेशा हमारी पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी मुद्दे पर जमीनी स्तर पर जाकर उस मुद्दे की तफ्तीश के साथ पहले जांच हो और फिर आप तक हर पक्ष पहुंचाया जाए जो पक्ष आप तक सामने नहीं आ रहा है। आज जो मुद्दा हम उठाने वाले हैं उसमें भी हमारी पूरी कोशिश थी कि जो पक्ष फेरी वालों का है, अब शुरुआत मैंने कर दी है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पूरा मुद्दा होने वाला है ये फेरी वालों से जुड़ने वाला है। फेरी वालों का जो मुद्दा है मीरा भाईंदर में खासकर, इसको लेकर हमने पूरी कोशिश की कि जो आंदोलन इन दिनों मीरा भाईंदर में चल रहा है, जिस तरीके से उस आंदोलन को हवा दी जा रही है और आंदोलन में सीधे तौर पर मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन को घेरा जा रहा है, आखिर फेरी वालों का पक्ष क्या है, वो एमबीएमसी से क्या मांग कर रहे हैं, विधायक गीता जैन से क्या मांग कर रहे हैं, अगर अपने आंदोलन के पीछे की सबसे बड़ी वजह वो विधायक गीता जैन को मानते हैं तो क्यों मानते हैं, ये सारे पक्ष जानने की हमने पूरी कोशिश की थी। जो आजाद हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं जयशंकर सिंह जी, उनको बुलाने का प्रयास हमने पूरा किया, भरसक प्रयास किया, या हमने कोशिश की कि उनके आंदोलन से कोई ना कोई आए और अपना पक्ष जो है यहाँ पर रखे, लेकिन उसमें हम असमर्थ रहे, वो नहीं आ सके यहाँ पर किसी कारणवश। लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि इस डिबेट के जरिए या कह लीजिए कि इस चर्चा के जरिए हम जो भी मुद्दा है, जो उनका मुद्दा है, वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। दोस्तों, आज इस चर्चा में हमारे साथ 3 वरिष्ठ मीरा भाईंदर के वो प्रतिनिधि मौजूद हैं जो फेरी वालों के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। देखिए दोस्तों, मीरा भाईंदर में इतने दिनों से लगातार एक मुद्दा उफान मार रहा है और वो फेरी वालों का मुद्दा है। कुछ लोगों का कहना है कि फेरी वालों को जो नॉन हॉकर जोन है उसमें नहीं जाना चाहिए। नॉन हॉकर जोन और हॉकर जोन जो है वो पहले से डिक्लेयर है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, कार्यान्वयन उसका ठीक से नहीं हो रहा है, जमीनी स्तर पर उसको ठीक से उतारा नहीं जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि फेरी वालों के वहां बैठने से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर फेरी वालों का आप पक्ष देखेंगे तो उनका साफ सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उनसे उगाही की जाती है या उनसे कमीशन लिया जाता है और उसके बाद फिर डंडे भी उन्हीं को पड़ते हैं, लाठियां भी उन्हीं को खानी पड़ती है, तो ये कब तक चलेगा। उनको भी एक निर्धारित जगह जो है वो दी जाए और वो इस पर लिखित आश्वासन एमबीएमसी की तरफ से जो है मांग रहे हैं। आज चर्चा यही होने वाली है कि कितना सही है और कितना गलत है, उनका पक्ष कितना सही और दूसरे जनता का पक्ष जो है वो कितना सही। सब अपना अपना पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मन से नेता हमारे साथ इस वक्त दिलीप घाघ जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत नमस्कार आपका, हमारे चैनल पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सुरेश योले जी मौजूद हैं, ज्येष्ठ भाजपा कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सेवी फर्नांडिस जी मौजूद हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, शिवसेना शहर प्रमुख है। आज बात होगी फेरी वालों के मुद्दे पर। सर, ये जो मुद्दा है, मैं शुरुआत दिलीप सर से करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो मुद्दा है सर उठाया गया था संदीप राणे जी, जो कि मीरा भाईंदर में मनसे की तरफ से अब उनको आप भावी आमदार के तौर पर भी देख रहे हैं। अगर अभी फिलहाल देखा जाए इस पूरे मुद्दे को लेकर, आप लोगों ने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया ये कहते हुए कि तकरीबन 8 से 10 महीने पहले जिन फेरी वालों को उनकी जगह से हटाया गया था, संदीप राणे जी वहां गए और उनका कहना है कि उन फेरी वालों को सही जगह अलॉट नहीं की गई है और जानबूझकर उनके साथ गलत रवैया जो है अपनाया जा रहा है। क्या टेक रखते हैं, जो संदीप राणे जी ने किया वो फेरी वालों के समर्थन में था, या फिर जिस तरीके से अभी फिलहाल फेरी वालों को उनका निर्धारित जगह देने का प्रयास किया जा रहा है या कहा जा रहा है, वो आप सही मानते हैं? क्या सही मानते हैं, अपना पक्ष रखिए। मन से पहले से ही अनधिकृत फेरी वालों की एजेंसी है, रहेगी जी, ठीक है। एक इंसानियत भी होती है। आज वो हमारे पास आए, हमको उनका कंडीशन दिखा, हम ये नहीं बता रहे, राणे साहब का स्टेटमेंट ये नहीं था कि भाई उनको वहां पे ही बिठाओ जी। जो महानगर पालिका ने प्रोविजन किया है इस शहर के नागरिक, हम शहर के नागरिक की बात कर रहे हैं, जो नागरिक को प्रोविजन किया है कि वहां पे आपने जो बिठाने का प्रोविजन किया वहां पे बिठाओ जी। आप यहीं पे कहीं पे भी आप उनको डाल नहीं सकते हो, क्योंकि वो भी एक नागरिक है इस शहर के। हम इस शहर के लोगों की बात कर रहे हैं, हम किसी और के बाहर से आए वो लोगों की बात नहीं कर रहे। एक इंसानियत के नाते उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है कि उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, वही प्रस्ताव लेकर मनसे ने ऐसा, मनसे तो फेरी वालों के अनधिकृत फेरी वालों के विरोध में ही रहेगी। ये संदीप राणे साहब ने ये लोगों के सामने बात की है। तो अभी मीरा भाईंदर में जिस तरीके से फेरी वाले, उनका कहना है देखिए कि फेरी वाले अनधिकृत और अधिकृत जो है, अगर देखा जाए तो वो
बैठते हैं जहां पर उस जगह से उनसे कमीशन भी लिया जाता है, पैसा भी लिया जाता है, और फिर जब वो वहां पर बैठ जाते हैं तो फिर प्रशासन की तरफ से प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि उनको वहां से हटाया जाए। तो वो अपना जो पक्ष रख रहे हैं उसको सही मानते हैं क्या आप? देखिए, इसमें 110% महानगर पालिका के अधिकारियों का जी मिली भगत है या बोलिए, या उनका ध्यान नहीं है जी। कोई भी अगर जोन डिक्लेयर किया है, वो जोन वहां पे वैसा होना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देने का काम उनका ही है। वो रोड पे आके दिखना चाहिए कि भाई ये इलीगली बैठे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई उसी वक्त होना चाहिए। आज 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कुछ लोग बोलते हैं हम तो 40 साल से बैठे, जब तक मीरा रोड 40 साल बैठा बसा ही नहीं था। बिल्कुल। तो ये फेल्यूर पूरा महानगर पालिका के अधिकारी है, जो उस टाइम पे आके लोगों को तुम रोको। वहां पे जो नागरिक है उनको सुविधा मिलनी चाहिए, उनको आने जाने के लिए रास्ता मिलना चाहिए। ये जो नॉन ऑकर जोन में जो फेरी वाले बैठे थे उनके अगेंस्ट में हम खुद थे, रहेंगे। लेकिन एक है जो सिस्टम जो है, जहाँ पे 2014 में स्ट्रीट वेंडर करके जो एक्ट आया है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम जो एक्ट के हिसाब से हम बात करेंगे, तो वहां उस हिसाब से उनको प्रोविजन किया जाए। लेकिन हॉकर जोन में जो बैठेंगे, महानगर पालिका उनको हॉकर्स में बिठाएंगी, उनकी भी जात पड़ताल होनी चाहिए कि ये शहर के नागरिक होने चाहिए जी। आज कहीं पे भी आएंगे, आज मीरा भाईंदर में आते हैं, कोई बैंड्रा से आया है, कोई बाहर के नाला सोपारा से है, तो इस शहर के नागरिकों को भी रोजगार मिलना चाहिए, और उनके रोजगार के ऊपर कोई और आके बैठे तो ऑब्जेक्शन तो होना ही है, और उसके अगेंस्ट हम तो रहेंगे जी। बिल्कुल जी। तो साफ सीधे तौर पर मनसे का एक तरीके से टेक अगर आप कहेंगे, या मीरा भाईंदर में अगर आप देखेंगे, तो संदीप राणे जी जिन्होंने ये जो पूरा मुद्दा है ये उठाया था कि उन लोगों को गलत तरीके से वहां से हटाया जा रहा है। अगर हटाया जा रहा है तो सही जगह जो है उनको निर्धारित दी जानी चाहिए। जहां पर वो जगह दी जा रही है वो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, ऐसा संदीप राणे ने कहा था। अब इस पूरे मुद्दे पर सबसे ज्यादा जो घेरा जा रहा है वो यहाँ की विधायक गीता जैन को घेरा जा रहा है। एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते अभी फिलहाल जिस तरीके के इल्जाम लग रहे हैं गीता जैन के ऊपर, इन इल्जाम को आप नकारेंगे किस तरीके से सर? क्योंकि विधायक है गीता भरत जैन यहाँ की जी, बिल्कुल विधायक है गीता भरत जैन यहाँ की, और जिस तरीके से उनसे सवाल किए जा रहे हैं उन सवालों को कितना सही आप मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है जी इसमें गीता जैन का क्या रोल आएगा जी। गीता जैन कहाँ से आ रही है जी? ये पालिका प्रशासन और फेरी वालों के बीच का मामला है। बीच में एक बहुत कायदा सुव्यवस्था का सवाल खड़ा हो गया था, इसके चलते ये मुद्दा गरमाया हुआ है जी। शायद आप जानते हैं कि शांति नगर में बहुत बड़ा फेरी वालों के माध्यम से कायदा सुव्यवस्था का सवाल खड़ा हो गया, गुंडागर्दी का माहौल पैदा हो गया, तो उस माध्यम से ये चीजें खड़ी हो गई है जी। जब गुंडागर्दी फेरी वाले को, जैसे हमारे सहयोगी ने मनसे का नेता ने बताया कि संदीप राणे जी ने इस तरह का स्टैंड दिया था, और सही है। फेरी वाले के विरोध में कोई नहीं है, वे दिमाग से गलत निकाले कि फेरी वाले, किंतु फेरी वाले हो जो पात्र फेरी वाले हो, शहर के रहवासी हो, नहीं कि इधर उधर से आए हुए जाके किधर भी बैठ जाए, किधर भी गुंडागर्दी करे, किसी भी दुकान में घुस जाए, किसी के घर में घुस जाए, किसी की खुली जगह में घुस जाए, किसी के कंपाउंड में घुस जाए और अपना धंधा करे, ऊपर से गुंडागर्दी करे, दादागिरी करे। इसका विरोध गीता जैन ने किया। तो अपने शहर के विधायक होने के नाते शहर के जनता के हित में अगर विधायक ने उसका विरोध किया, इसका मतलब फेरी वालों के विरोध में ऐसा तो मानना नहीं ना। और आंदोलन जो है वो महानगर पालिका में किया जा रहा है, उसको जबरदस्ती अगर विधायिका को टारगेट किया जा रहा है या लक्ष्य पे लिया जा रहा है तो ये गलत है ना। उनका क्या लेना देना है? उन्होंने विरोध किया क्या फेरी वाला? अभी देखिए कहा यह जा रहा है सर कि महानगर पालिका जो काम कर रही है, जिस तरीके से आंदोलन ये चल रहा है, आंदोलन में बार बार यही मुद्दा उठाया गया कि महानगर पालिका जो काम कर रही है वो यहाँ के विधायक के दबाव में काम कर रही है, गीता जैन के दबाव में काम किया जा रहा है, इसलिए शायद फेरी वालों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। ये मुद्दा है। अगर फेरी वाला के न्याय करना विधायक का दबाव हो चाहे नहीं हो जी, तो पालिका प्रशासन का काम है ना। जो भी पत्र विक्रेता कानून जो है 2014 का, उसके तरतूदी के हिसाब से फेरी वाला जोन तय हुआ है, ना फेरी वाला जोन तय हुआ है, वह ना फेरी वाला जोन में जाके बैठेंगे और उपद्रव करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। तो गीता जैन के मैं खुद भी विरोध करूंगा इस बात का। हमारे भी अधिकार है ना शहरवासियों के। अभी किसी भी खुली रास्ता में जाके फेरी वाला बैठ जाएगा, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो आपटे साहब का जो शेयर है जो विधि विभाग ने मांगा था, उन्होंने सीधा बोला है कि जो रहदारी के जो अधिनियम है
मेरा महानगर पालिका प्रांतिक अधिनियम 1949 के तरतूद में लिखा है कि जो रास्ते है, पथ है वो यहाँ के रहवासियों के लिए, जनता के लिए खुले रहनी चाहिए, वहां से यातायात होती रहनी चाहिए। अब हर रास्ते पे जाके फेरी वाला बैठेगा और फेरी वाला रास्ते को ऑक्युपाइड करेगा, ट्रैफिक जाम करेगा, तो ये कहाँ तक जायज है? तो इसका विरोध तो करेंगे ना, गीता जैन के हम सब करेंगे। गीता जैन तो एक लोग शहर के जनता की प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधि रूप में विरोध कर रही है। तो फिर उनको जबरदस्ती चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, आने वाले 2 महीने के बाद भी चुनाव है, उसको चुनाव में रखते हुए आए दिन गीता जैन, क्योंकि वर्तमान विधायक है तो टारगेट होना ही है, जिम्मेदारी बनती है। इसका मतलब नहीं कि बेवजह उनको टारगेट किया जाए, बेवजह उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। फेरी वाले के मामले में गीता जैन का नाम आना ही अनुचित है जी, ये मेरा मानना है। तो ये इनका साफ सीधे तौर पर कहना है कि गीता जैन का जो नाम बीच में घसीटा जा रहा है वो गलत तरीके से घसीटा जा रहा है और ये सही नहीं है कि विधायक का यहाँ पर अगर देखा जाए तो महानगर पालिका का रोल है, विधायक का रोल अगर है तो सिर्फ इतना ही कि जो चीजें उनके पास आ रही है वो उस चीज को बाखूबी निभाए। इस तरीके का रोल जो है वो सीधे तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ और एक मुद्दा बताऊंगा, जब गीता जैन जी का नाम आ रहा है तो मैं और एक बता दूंगा, ये फेरी वाले कुछ पिछले 5 साल में नहीं बैठे, 2014 में अधिनियम बनाए, उसके पहले से फेरी वाले बैठे जा रहे हैं। और फेरी वाले के पीछे मैं बहुत जिम्मेदार से बोल रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, तो ये फेरी वाला बिठाने के काम जो है स्थानिक कारपोरेटर और महापालिका के प्रशासन, इनकी मिली भगत से ये फेरी वाले बैठे जाते हैं। बाकायदा जो सार्वजनिक जगह है और 10 रुपए 10,000 5,000 में बेची जाती है जी, बेची जाती है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। तो जबरदस्ती जो उसके पीछे के कार्य करता धरता है उनको बाजू में किया जा रहा है और एक विधायिका को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है, इसका मैं विरोध करता हूँ। और जो लोग इसके पीछे पालिका प्रशासन कार्रवाई करे ना, किसने रोका है? नगर सेवकों को किसमें से कितना हफ्ता जाता है, उनके आका को कितना हफ्ता जाता है, इसकी भी जांच करे। रोका किसने? रोका है क्या? जो नगर पालिका वार्ड प्रभाग अधिकारी, उनके आयुक्त, उनके उपायुक्त, उनको कितना हफ्ता जाता है? यहाँ के जो बड़े बड़े तथाकथित पार्टियों के नेता, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी को टारगेट भी नहीं करूंगा, पर जो पार्टी के नेता है और ये नेता कौन है सब जानते हैं, इनको हफ्ता कौन देता है, तो ये भी इसकी भी जांच होनी चाहिए ना। और ये पालिका प्रशासन का काम है कार्रवाई करने का। विधायिका का दबाव की बात करके अपने आप से बच नहीं सकता पालिका प्रशासन। महानगर पालिका कहीं ना कहीं पालिका प्रशासन बच नहीं सकता है जी, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। महानगर पालिका जो है वो अपनी जिम्मेदारी से सीधे तौर पर बचती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उनका आरोप है। हमारे साथ इस वक्त सैफ फर्नांडिस हैं। सर, किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? आपका ये कहना है कि आपने अभी तक जनता के हित में कई कंप्लेंट्स भी दिए हैं हॉकर्स के खिलाफ, कि जो अनधिकृत हॉकर्स हैं, जिस तरीके से उनको बैठाया जा रहा है या अभी तक जो भी प्रथा चलती आ रही है मीरा भाईंदर में, उस पूरे मामले को लेकर अभी तक आपने क्या बातें पहुंचाई है? नमस्कार। एक्चुअली 2007 2010 जी, ये 10 के टाइम पे मेरे ख्याल से TV9 का शाखा 9 बोल के एक प्रोग्राम आता था, तो वहाँ 2010 से ना थोड़ी ना हॉकर्स लोग बढ़ते गए तो उधर लोकल जो कॉर्पोरेटर है इनके, और ये जो हॉकर्स का भी एक माफिया होता है, आपको मालूम होना चाहिए। इनके कैसे मालूम, वहाँ एक ठिकाने पे रहेंगे, उसके 10-20 लोग रहेंगे, उनको बिठाएंगे, वो कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करके उन लोग अपने नगर सेवक को भी देंगे, नगर सेवक किसको क्या देंगे, वो सब चलते रहे। लेकिन लास्ट में बात ऐसी होने लगे कि हमारे कॉलोनी में आप देखो, स्टेशन से अगर लोग, हमारे जो कॉलोनी के लोग, शांति नगर के लोग जो काम पे से आते हैं, बिलीव में उनको चलने को इतनी दिक्कत होती कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं। वही एक स्ट्रेट रास्ता है जो 4 सेक्टर कवर करती है, सेक्टर 2, 4, 3, 6, 5। एक्चुअली ये 4-5 सेक्टर जो कवर करते हैं, वो कवर करने के टाइम पे इतना अतिक्रमण हो गया था कि मैं खुद लेटर डाला, मैं खुद वहां पर विरोध भी किया। मैं विरोध में हूँ, मैं फेरी वाले के साथ में नहीं हूँ, आज भी सबके सामने बोलता हूँ। विरोध इसलिए क्योंकि हमारे कॉलोनी वाले के लोगों को दिक्कत है। आज एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है, रोड का टैक्स लेते हैं उन लोग, और टैक्स पे हमारे ही लोग नहीं चले। ऐसा नहीं है कि हम लोग को, उन लोग वहाँ गरीब लोग हैं, उन लोग के लिए ये सब सोचने का
कोई गरीबी नहीं है, सब अपना अपना धंधा पानी बाहर से आके कमाते हैं, बाहर से आके अपना, उनका हक है। लेकिन जिधर वाजिब जगह है, जिधर प्रशासन ने दिया, उधर अगर उन लोग धंधा करके लाखों भी कमाते रहे, हमको कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन वहां जो बैठने की वजह ऐसी हो गई है कि हमारे कॉलोनी को बहुत त्रास हो गया है। और गीता मैडम ने जो किया है वो शायद मैं भी वही करता था। अभी लोग बोलते कि उनके ऊपर प्रेशर वगैरह, ऑफकोर्स शी इज अ सिटिंग एमएलए, और सिटिंग एमएलए होने के नाते तो हॉकर्स भी उनके पास जाते थे और इन लोग भी जाते थे, रेसिडेंट्स लोग भी जाते थे। इतना है कि एरिया के रेसिडेंट्स में जो है 4 कॉर्पोरेटर है। अब चारों का तो मैं नाम लेने से भी नहीं पीछे हटूंगा, लेकिन ये बगैर कॉर्पोरेटर की मिली भगत से कोई काम होता नहीं था। आज देखो कितना एरिया एकदम शांत हो गया है, बहुत अच्छे से लोग आ रहे जा रहे, गाड़ियां पार्किंग हो रही है, सब हो रही है। ये न्यूसेंस हटने से 8 महीने से लोगों को, कम से कम हम लोग जो रहते हैं, जहाँ हमारा घर है वहां लोगों का घर है, और उन लोग को तो आराम हो गया है और दे आर रियली हैप्पी। क्योंकि हम लोग 100-150 हॉकर्स के लिए हम हमारे 4000 फ्लैट वाले तकलीफ नहीं उठा सकते, हम लोग क्यों बेर करें। यही मैं बताना चाहता था इतने दिन से। लेकिन अभी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ये नहीं बोल रहे हमको वहां उन लोग नहीं चाहिए, उनको कहाँ भी लेके आके स्थानिक करो आप लोग। अभी तो मैंने सुना है कि अयप्पा मंदिर के अभी वो रखा है, क्या बोलते हैं उसको, मार्किंग की है, और उन लोग वहां जगह, तो अच्छी बात है। अभी वहां मार्किंग करके जगह दिया तो हम लोग थोड़ी वहां विरोध करने वाले। विरोध हमारे कॉलोनी के लोगों को त्रास होता है, इसी के लिए करता। और मैं वो प्रभाग में 20 साल से रहता हूँ, तो इसीलिए मैं हमेशा विरोध करते आया और आज भी विरोध करूंगा। तो अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है दोस्तों, या आप कह लीजिए कि यहाँ पे किसी के पक्ष की बात नहीं है। साफ सीधे तौर पर कानून की बात की जा रही है, दायरे की बात की जा रही है कि कानून क्या कहता है। आप एक संवैधानिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र इसी को कहते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारे देश को कहा जाता है। हर राज्य में लोकतंत्र से जुड़े नियमों का पालन होता है, कानून कायदे का पालन होता है। अब सीधे तौर पर मुद्दा यही उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से हॉकर जोन और नॉन हॉकर जोन निर्धारित किए गए हैं, क्या उस कानून का पालन किया जा रहा है। महानगर पालिका जिस तरीके से सर अभी अब अगर देखा जाए तो जो आंदोलन किया जा रहा है, आजाद यूनियन जो है हॉकर्स यूनियन, उसके बैनर तले आंदोलन चल रहा है। अभी नहीं, 2014 में भी आंदोलन हुआ था और तब भी महानगर पालिका के बाहर प्रदर्शन जो है वो किया गया था। ये कहा गया था कि उनका सामान उठाकर महानगर पालिका के कई अधिकारी जो है वो ले गए। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो महानगर पालिका अगर एक्शन लेती है तो क्या आप लोग इसको सही मानते हैं, या फिर आप लोगों का मानना है कि उनके साथ जो है वो न्याय कहीं ना कहीं नहीं होगा? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, कैसा है, अभी जो महानगर पालिका एक्शन ले रही है जी, तो वो सराउंडिंग लोगों को तकलीफ हो रही है कि हम लोग का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन आप खाली महानगर पालिका, आप दुनिया सब वही सोचते कि हॉकर्स लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन जो रहने वाले, हमारे यहाँ रहने वाले, कोई सीनियर सिटीजन है, कोई बीमार है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो रहने वाले का इन लोग प्रशासन देखना चाहिए कि ये हॉकर्स लोग को दे। हॉकर्स आर इन्वेंटेड, हॉकर्स वहां पैदा होके घर खरीद के वहां जगह नहीं बनाए, ये इन्वेंट किए ले लोग, और ये इन्वेंट करने की भी एक माफिया है। अगर मेरे को पता चला कि यहाँ मेरी इतनी जगह है, तो यहाँ वहां से नहीं, मलाड से इधर उधर से फोन करके हॉकर्स लोग को बुलाते, बाकायदा जमीन का सौदा होता है। अब इनके बाप की जगह है क्या? कॉलोनी के टैक्स हम लोग भर रहे हैं, कॉलोनी रोड टैक्स हम लोग भरेंगे, और ये बाहर वाले आके किसको कोई लेना देना नहीं, वो रोड बेच रहा है। ये हकीकत है, मेरे पास प्रूफ भी है। तो ये सब चीज होने से है ना, अभी नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग पूरे कॉलोनी वाले जितने भी सेक्टर शांति नगर के एकदम समाधानी के, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर एरिया था सेक्टर 2 का, दैट वाज द वर्स्ट एरिया। लोग लिटरली ना चिढ़ गए थे, वो इतनी गर्दी, इतना न्यूसेंस और असामाजिक तत्व का भी वहां था। हर 10-15 इसके उस पर एक भाई का वर्चस्व था। अभी वो भाई लोग भी किधर है क्या मालूम नहीं, लेकिन हम लोग शांति नगर में रहने के वजह से हम लोग अभी बहुत खुश है कि ये ऐसा ही रहेगा, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक गीता मैडम को भी हम लोग उसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए। शांति नगर सेक्टर 1 और 2 से ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों, शुरुआत हुई थी और तब फेरी वालों को जो है वहां से हटाया गया था। उस समय अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था, दुकानदारों की तरफ से जो है विरोध हुआ था। और सवाल सीधे तौर पर गीता जैन से पूछे गए थे कि दुकानदारों के समर्थन में तो वो बोल रही है, लेकिन फेरी वालों के समर्थन में वो
नहीं बोल रही हैं। और आज भी इसी तरीके के आरोप जो हैं उनके ऊपर लगाए जाते हैं कि व्यापारियों के समर्थन में तो बोल रही हैं लेकिन फेरी वालों के समर्थन में नहीं बोल रही हैं। बात तो सही है ना, मैं मेरा मुद्दा वही है, जैसे साबिर भाई ने बोला कि जो स्थानिक नागरिक है वो अपना टैक्स भरते, हम लोग मालमत्ता धारक, कर धारक है, और हमारी सुविधाओं पे कोई कब्जा करेगा, रास्ता हमारी सुविधा है, गटर हमारी सुविधा है, वो ओपन स्पेस हमारी सुविधा है, उस सुविधा पे अगर कोई जबरदस्ती से कब्जा करेगा और वो उसको बेचने का अधिकार किसी को कैसे है भी, वो तो हमने उसका पेमेंट किया है, हमारी सुविधा है, हमारे टैक्स से उसका मेंटेनेंस होता है, हमारे कर से उसका निर्माण होता है, तो वो जगह जो सार्वजनिक, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डीसी रूल के अधिनियम में नियमावली में बताया कि जो ओपन स्पेस है, जो जिसने ओपन स्पेस जिसका लाभ विकास ने लिया है, वो ओपन स्पेस पब्लिक यूटिलिटी के लिए कायम स्वरूपी खुली रखना महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। जी। किसकी जिम्मेदारी है? महानगर पालिका की जिम्मेदारी, न कि विधायक की या लोक प्रतिनिधि की। जबकि महानगर पालिका अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना भ्रष्ट व्यवहार को दबाने के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्थानिक नगर सेवक, महानगर पालिका प्रशासनिक अधिकारी और हॉकर्स यूनियन, मुझे तो सवाल अभी, मैं तो जय भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फिर भी मैं सवाल करता हूँ, क्या ये आजाद हिंद हॉकर्स यूनियन वेदर इट इज रजिस्टर्ड, वेदर इट इज अधिकृत, और अधिकृत है तो उसको मीरा भाईंदर में काम करने का अधिकार है क्या? अगर वो खाली हॉकर्स के इंटरेस्ट में काम करती है, तो हॉकर्स के इंटरेस्ट में काम करते तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हॉकर्स वालों को सही ढंग से शिस्त प्रदर्शन, कायदा व्यवस्था, कानून व्यवस्था की पालन करते हुए अपना काम करे, न कि गुंडागर्दी करे, न कि स्थानिक पब्लिक को परेशान करे। व्यापारी जो 20-20, 25-25 लाख के दुकान लेके बैठा है, 40-40 लाख का दुकान लेके, शांति नगर में आज 40 लाख के नीचे दुकान नहीं है, वो दुकान लेके बैठा है, उसके सामने उसको तुम दुकान के अंदर मारोगे जाके, और तुम फुकट में बाहर किधर से भी आओगे, या कि हमारी जमीन पे खरीदी करोगे और दादागिरी करेंगे, तो ये जिम्मेदार यूनियन की भी है ना। यूनियन अपनी ये जिम्मेदारी को निभाता है क्या? यूनियन ने ये जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए भाई, अपने जिसको आपने बिठाया उसका आपके पास बाकायदा रिकॉर्ड होना चाहिए। महानगर पालिका ने तो सर्वे किया बाकायदा 2014 के बाद में, 2009 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद में कानून बना, उसके बाद में बाकायदा सर्वेक्षण हुआ, सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद में कौन हॉकर्स पात्र है और कौन अपात्र है उसकी लिस्टिंग हुई है। उसमें कम से कम 7,000 या 8,000 कुछ हॉकर्स अधिकृत हुए, पात्र हुए, तो इसमें पात्र हॉकर्स कौन है, फेरी वाला कौन है, अपात्र कौन है? तो यहाँ पे पात्र तो 7,000 है, बैठे 10,000 है, कहाँ से आए भाई? और जो ये, और उसमें नियम है, जो स्थानिक नागरिक है उसके लिए शहर फेरी वाला पथक भी है, समिति भी है ना, तो समिति का काम है चेक करना, उसमें कमिश्नर, उपायुक्त भी है, फेरी वाला के प्रतिनिधि भी है, और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो समिति सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में बनी है, ये समिति सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में बनी है। 2009 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि पत्र विक्रेता के रिलेशन में, उस आदेश के अनुसार से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला, ऑर्डर के हिसाब से एक समिति बनी है, पत्र विक्रेता समिति 2018 में बनी हुई है, यहाँ पे मीटिंग भी हुई है जी। तो उनका काम है वो संचालित करे, वो नियंत्रित करे चीजों को। वो क्यों नहीं, खाली वो भी हफ्ता लेने के लिए खाली कॉलर टाइट करने, मैं पत्र समिति का सदस्य हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, वहाँ पे विधि वकील भी है, वहाँ पे अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी है, और फेरी वाला की प्रतिनिधि भी है, अधिकृत प्रतिनिधि। तो ये हमारे आजाद हिंद सही जो हॉकर्स यूनियन है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि काम बिठाया है आपने, जो भी अधिकृत जगह पालिका ने आपको अलॉट की है, वहां पे जाके बैठे, जो रहिवासी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। मेरा तो पूरा मानना है कि ये रहिवासी क्षेत्र में कोई भी फेरी वाला कभी भी किधर भी किसी भी शहर में नहीं है। खाली एक मीरा भाईंदर ऐसा शहर है जहाँ पे रहिवासी क्षेत्र में फेरी वाला का दादागिरी चलता है। रहिवासी क्षेत्र पूरा क्या पूरा रहिवासी के लिए होता है। जैसे शाबी ने बोला कि सीनियर सिटीजन, कोई बीमार है, कोई एम्बुलेंस जाना है, किसी को अर्जेंसी जानी है, तो कितना दिक्कत होता है। और बाद में ऊपर से गुंडागर्दी करेंगे, और इसके पीछे पूरा रैकेट है। ये कोई 1, 2, 10, 15 फेरी वाले का काम नहीं है। ये नगर सेवक उन लोगों का बॉस है। नहीं, नगर सेवक भी नहीं है, उनका बॉस कौन है सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो भी है, और असामाजिक तत्व भी उसके पीछे, वो असामाजिक तत्व भी इसके पीछे। ये बहुत बड़ा रैकेट है, और अपने अपनी मर्जी से लोगों को, और आप जाके बिठाओ, आप बिठा नहीं सकते।
आपके किसी गरीब को, दिव्यांगों को नहीं बिठा सकते जब तक कि वो अप्रूवल नहीं करेगा। तो क्या मतलब, अभी शहर तो तुम्हारा अकेले का है क्या? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं सर? जो भी है, मैं किसी की तरफ नहीं इशारा कर रहा हूँ, सब जानते हैं, सब ज्ञात है। आप तो मीडिया वाले सत्ता तो सब सत्ता जिनके सत्ता में, जो मैं बोला ना कि जो लोक प्रतिनिधि है, स्थानिक लोक प्रतिनिधि है, उनके जो गॉडफादर है, तो ये पूरा रैकेट है। उन्होंने भी गुंडे संभाल रखे, असामाजिक तत्व, अगर कोई ज्यादा होता है तो फिर वो गुंडे जाके गुंडागर्दी करेंगे जी। तो ये सारा जो शहर का माहौल बिगाड़ने का काम हॉकर जो फेरी वाले तो बोल रहे हैं कि कहीं पे मोर्चा होगा तो हमको लेके जा रहे हैं। मेरी बात, ये जो रैकेट बना रखा है और शहर में उपद्रव मचा रखा है, हुड़दम मचा रखा है, ये शहर के हमारे लिए जैसे शांति प्रिय, कानून प्रिय लोगों के लिए उपद्रव है। हमारे यातायात का रास्ता आप लोगों को ग्रसित हो गया है, हमारा स्टेशन का रास्ता ग्रसित हो। कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ पे हॉकर्स वाले बैठे नहीं है? कहीं 2 बैठे, कहीं 4 बैठे, कहीं 1 बैठे, ये कोना भी नहीं बचा है। तो हम एक हॉकर जोन फिक्स करो तुम। तो ये एरिया खाली जगह है जहाँ पे हॉकर्स की, यहाँ पे हॉकर रहवासी जाएंगे वहाँ पे खरीदी करने के लिए। फैशन स्ट्रीट में जाते, विरार से लोग जाते फैशन स्ट्रीट में, तो वहाँ पे कोई उपद्रव नहीं है, नियम से शिस्त, मतलब बिल्कुल डिसिप्लिनरी चलता है। तो ये कोई गुंडागर्दी करने का जगह थोड़ी है। तो इसलिए जो मेरी सबसे पालिका प्रशासन से भी विनंती है कि पालिका प्रशासन और जो पत्र समिति है जी, ये समिति, हॉकर्स यूनियन, ये सब मिलके शहर में उपद्रव न हो, इसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी जी। जी और खाली फुकट विधायक को टारगेट करने से काम नहीं बनेगा जी। जिस तरीके से सर अभी अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल के लिए उन लोगों के लिए क्या उपाय निकाला जाना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? देखिए मनसे का एक शुरू से लेकर पॉलिसी है कि लोगों के हित में आवाज उठाना, कि जो भी जिनके साथ भी गलत हो रहा है कम से कम उनका आवाज उठाना। अभी क्या आपको नहीं लगता कि अगर इनके लिए पॉलिसी देखिए बना भी दी जाती है और उसके बाद भी अगर इनके साथ इस तरीके से व्यवहार होता है, क्योंकि फिर भी पैसे इन लोगों को देने ही पड़ते हैं, कहीं ना कहीं से इन लोगों से कमीशन जो है लिया जाता है, क्या इस पर कोई सख्त एक्शन नहीं होना चाहिए? 2 साल पहले का इंसिडेंट बता जी। बहनेगर स्टेट में चलने के लिए जगह नहीं थी नयानगर में, तो वहाँ पे महानगर पालिका ने कार्रवाई की थी जी, किसी का ठेला तोड़ा वगैरह वो सब। तो मनसे को जहाँ पे नेगेटिव किया जाता है कि सब वो फेरी वालों के अगेंस्ट है, तो उस टाइम पे वो गरीब बंदा था, तो संदीप राणा साहब ने उनको हथकड़ी दी कि इंसानियत दिखाई। दूसरी चीज है, अभी की बात है, देखिए अब जैसे सर ने बताया कि विधायक का क्या रोल है। 2012 में तो महापौर थी, शहर की रचना उनके हाथ में ही थी, और 2007 में अगर आपका हॉकर जोन और नॉन हॉकर जोन डिक्लेयर किया गया है, तो उस हिसाब से आप उसी समय अगर आप अपने शहर के एक नागरिक हो, तो आपने वहां पे उनको सेटल करना चाहिए था। आपने कायदा कानून, जिससे पुलिस भी प्रशासन परेशान है कि जब झगड़ा होना और जो कुछ भी छोटी मोटी बात होती है तो पुलिस स्टेशन जाता है, तो उसी वक्त आप अगर एक नागरिक हो तो वहां पे उसी टाइम पे आप सेटल करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। उसके बाद 2019 में सर्वे किया गया, जैसा 2014 में कायदा आया, तो 19 में सर्वे किया, 36,000 लोगों का टेंडर दिया गया था कि भाई फोटो निकालो और उनको फेरी वाला बताओ, ये एग्जैक्टली है। तो उसमें से मेरे ब्रेकअप किया गया, शॉर्टिंग किया, कुछ 8,600 के लगभग आए। हमारा बोलने का मतलब है कि आपके पास टॉप टू बॉटम सत्ता है, वहां के रहवासी भी आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप कुछ करें जिससे लोगों को तकलीफ ना हो और किसी को रोजगार भी मिले। लेकिन जो यहाँ के स्थानिक है, दादागिरी नहीं चाहिए, यहाँ पे चलेगी भी नहीं, हम लोग है उतरेंगे रास्ते पे, लेकिन एक है कि एक इंसानियत भी होना चाहिए। आज ये जो 177 कुछ उनका चल रहा है आजाद हॉकर्स यूनियन का, उसमें से बहुत सारे लोग जो है यहाँ के रहवासी भी है, तो उनके घर की कंडीशन अभी सही नहीं है। और अभी महानगर पालिका जो उनको जगह अलॉट कर रही है, एक नाले के ऊपर है, और एक नाला जो है, वो जो नाला है वहां पे आप 5 से 7 मिनट खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पे गंदगी है पूरा, और बाजू में STB प्लांट है। दूसरी चीज, जब वो नाला बनाया गया था तो उसका जो कंस्ट्रक्शन था, तो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं बनाया गया था, उसके ऊपर आप वेट डालोगे तो 1 महीने में वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि वहाँ के 1,000 लोगों ने वहाँ पे उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था, सिग्नेचर कैंपेनिंग किया जी। वो तो चलो, वो तो भ्रष्टाचार की बात हो गई। लेकिन अभी सेकेंड लेयर है जो दूसरी तरफ का हॉकर जोन डिक्लेयर किया गया, तो अभी आप इनको कंडीशन हो गया 10 महीना सजा हो गई, जो भी वो उनके कर्म उसमें नहीं जाना। लेकिन अभी जो हॉकर जोन आपने डिक्लेयर किया है पूरे, मैं ऐसा सेक्टर दो की या शांतिनगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा मीरा भाईंदर शहर की बात कर रहा हूँ। जैसे नवगर रोड पे पूरा ट्रैफिक जाम होता है, गए हफ्ते में एक्सीडेंट हो गया था, तो हॉकर्स की वजह से वहाँ पे ये हो गया था। तो रानी साहब ने भी बोला था इनको तेंदुलकर मैदान यहाँ पे उनको शिफ्ट कर लो, जो रोड पे बैठे हैं, जैसे मीरा रोड, BP रोड, सबकी यही हालत है। तो 5 महानगर पालिका की मंडई बनाई गई है,
जी। और उसके बाद स्टेशन पे फिश मार्केट के बाजू में सब्जी मार्केट और वो बनाया गया, लेकिन वो एम्प्टी है, वहां पे उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। जबकि अगर महानगर पालिका चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन क्या होता है नॉन हॉकर जोन में टेंडर के हिसाब से पावतियां बनाई जाती है। अगर आप हॉकर जोन में ही पावती उठा सकते हो, ये ऐसा कायदा अभी उन्होंने इंटरनली क्या सेटअप किया है पता नहीं। नॉन हॉकर जोन में भी पावती लेती है, अगर 40 का पावती है तो 50-60 लिया जाता है, ठीक है। फिर वो सामने वाला फेरी वाला भी, तो कहीं कहीं भी इंसिडेंट्स होता है कि हाथ उठाया जाता है पालिका अधिकारी को, ठीक है हाथ तो उठाएंगे भाई, आप ले रहे हो तो हाथ तो उठाना ही पड़ेगा। तो हमारा यही है कि ये सब नहीं होना चाहिए। पालिका प्रशासन जो अधिकारी है वो एसी में बैठे हैं, टेंडर दे के ठेकेदार काम चला रहा है, पूरा मीरा भाईंदर शहर ठेकेदार पे चल रहा है, और अधिकारी जो एसी में बैठ के उसका बिल भी लोग भरे, टैक्स भरने वाला, तो ये कहाँ का है काम। और हम हर पॉलिटिशियन तो इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि लोग प्रतिनिधि लोग जो चुन के देते हैं वो लोगों तक उनकी फैसिलिटी देना चाहिए लोगों, वो अधिकारी का काम है, जो नेता का काम है। लेकिन नेता तो अलग लेवल में चल रहे हैं, तो हमारे जैसे अगर रोड पे उतरते हैं, जो सही है वो सही के साथ में रहेंगे, गलत है तो उसको हम मारेंगे भी। खल खटक जो मराठी में बोला जाता है ना, हम तो हाथ उठाएंगे, हम अधिकारी को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप गलत कर रहे हो तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे जी। आज आप जो एसी में बैठे हो उसका लाइट का बिल भी जो टैक्स भर रहे हैं वो लोग भर रहे हैं। और इसमें से जो है जो फेरी वाले जो अभी आंदोलन के लिए बैठे हैं, हम जो लीगली है, जिसके पास प्रूफ है लीगली इस शहर के है, आप उनके लिए अलर्ट करो, और आपने जो जोन डिक्लेयर किया है उनको आप अपने सिस्टम से बिठाओ। 33 फीट का रोड के बड़ा रहेगा तो आप वहां पे हॉकर जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। आज मुझे बताइए 2005 से वहां पे हॉकर्स बैठे, तब तक महानगर पालिका क्या कर रही थी? 2007 में हॉकर्स जोन बनाया गया, बरोबर 2007 से बनाया गया, तो उस हिसाब से उनको प्लानेट किया जाता है कि 10 साल में अपना सिटीजन इतना डेवलप होने वाला है, उस हिसाब से ग्रो किया जाता है। बिल्कुल, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर क्यों करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी नॉन हॉकर जोन में बैठ के लोग, आपका घर चल रहा है, आपकी डिटेल निकालेंगे। तो ये सब पूरा फेल्यूर है ये महानगर पालिका के अधिकारी और उनका ठेकेदार। अभी देखो बहती गंगा में तो सब हाथ धोएंगे, छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी, बड़ा से बड़ा नेता भी, लेकिन अगर महानगर पालिका अपने काम पे डटे रहे ना तो किसी की मजाल नहीं जी। कि हम अगर हम लोगों से पैसा ले रहे हैं, आज मेरा घर जिस जगह से चल रहा है, अगर वो जगह को मैंने प्रॉपर नहीं जजमेंट दिया तो उस चीज का मतलब क्या है? तो लोग तो डिमांड करेंगी। और सब जगह पे घूम के आने के बाद हॉकर्स यूनियन जो है हमारे शहर अध्यक्ष संदीप राणे साहब के पास आई है, वो भी किस चीज के ऊपर कि हम ऑथराइज है, हमको कुछ ऑथराइज करके दो। मनसे के स्टेटमेंट अपने शहर अध्यक्ष उन्होंने दे दिया कि जो लीगल है उनका आप कोई भी स्टेटमेंट निकालो, उनका स्टार्ट टू बॉटम। उन्होंने पहले तो इंसानियत बताई जो होनी चाहिए, और दूसरी चीज है कि जो लीगल है उनको लीगलाइज करो, वो भी देख के कीजिए। लेकिन लीगल भी है तो क्या ऐसा नहीं पर्टिकुलर जगह पे उधर अपन थोड़ी अथॉरिटी की अपन लीगल महानगर पालिका, उन लोग तो बोले बैठे बैठे सब मिल गया। सर महानगर पालिका का ही जिम्मेदारी है इस शहर के नागरिक को सेटअप करना, सेटल करना। अगर अंदर रखना है रखो या निकालो, नहीं भी करे तो क्या फर्क गिरता है? नहीं भी करे, इतने हॉकर्स इतने हो गए तो बीच में एक नेता ने जहाँ पे कमेंट किया था कि हम फेज वाइज और एक 4-5 टाइप के फेरी वालों को एक ऐसा जोन बनाएंगे। कुछ बना ही नहीं, उन लोग कैलकुलेशन चलो जाने तो उसमें तो नेता में अपने को गिरने का नहीं है। महानगर पालिका प्रशासन इसके लिए पूरा जिम्मेदार है। मनसे का यही स्टैंड है, जो गलत है उसके गलत है, लेकिन आज उसमें से कितने लोगों का घर चलता है तो उसको रोजी रोटी मिलना जरूरी है और वो होनी चाहिए जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो लीगल है कम से कम उनकी रोजी रोटी जो है उनसे ना छीनी जाए, उनके साथ न्याय हो कम से कम। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये भी है कि जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले पर इसको राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है, इसको किसी और निशाने पे जो है लिया जा रहा है, कहीं से घूम फिरकर जो बात है वो विधायक तक आती है, फिर कहीं से घूम फिरकर जो बात है वो नगर सेवक तक जाती है। लेकिन जो प्रशासन है वो किस तरीके से ढिलाई बरत रहा है, महानगर पालिका प्रशासन किस तरीके से ढिलाई बरत रहा है लगातार अभी तक। देखिए क्योंकि आप 2007 में अगर शुरुआत कर देते तो हो सकता था कि अभी इस वक्त आपको रूल और रेगुलेशन बनाने की जो है जरूरत नहीं पड़ती। रूल रेगुलेशन अब आप बना रहे हैं और उसके बाद आप जस्टिफाई जब करने के लिए आते हैं इसको कि हमने रूल रेगुलेशन बनाए हैं, 100 मीटर के दायरे में ये नहीं होना चाहिए, 100 मीटर के दायरे में वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अगर पहले से इसको इंप्लीमेंट करते तो हो सकता था कि जिन लोगों की रोजी रोटी उस पर चल रही है वो कोई और विकल्प उसके लिए तलाश लेते।
और उसके लिए कानून, जिस तरीके से कानून पर विश्वास होता है एक आम नागरिक को, वो विश्वास जो है बना रहता। और अब कहीं ना कहीं दोस्तों वो जो विश्वास है वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हमने चर्चा की इस पूरे मुद्दे पर कि इस मामले पर फेरी वालों का पक्ष भी हम चाहते थे कि आए। हालांकि एमबी लाइव की पूरी टीम जो है लगातार उस आंदोलन को कवर कर रही है, जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है या उस आंदोलन में जो जो नए मोड़ आ रहे हैं, जिस तरीके से संजय निरुपम आए, संजय निरुपम ने बात की एमबीएमसी के अधिकारियों से, या काफी दिनों से एमबीएमसी से बात करने की कोशिश की जा रही है, वो भी हमने अपने चैनल पर जो है चैनल के जरिए दिखाया है। आगे भी कोशिश जारी रहेगी कि फेरी वालों का जो मुद्दा है, चाहे न्याय हो, चाहे उनके पक्ष में कोई फैसला लिया जाता है, हम वो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। दोस्तों ये जो चर्चा है आज के लिए बस इतना ही। अगली चर्चा में किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ, प्रबल मुद्दे के साथ, मीरा भाईंदर से जुड़े मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।